कोरोना के वार्ड जारी, मजीद 23 मरीज जहाँ बहक हो गए। 24 घंटों में 399 नए केसेस रिपोर्ट। कोरोना के तशवीशनाक मरीजों में कमी होने लगी। वेंटिलेटर्स पर मरीजों की शरह 63% रह गई। लाहौर के सरकारी अस्पतालों में कोरोना के मरीजों के लिए 1078 बेड्स दस्तयाब, 86 वेंटिलेटर्स भी खाली हैं। वैक्सीनेशन सेंटर्स पर वैक्सीनेशन का अमल भी जारी। एक्सपो सेंटर में शहरियों को वैक्सीनेशन की 24 घंटे सहूलत मुयस्सर। 40 साल से जायद उम्र के अफराद को एस्ट्राजेनिका वैक्सीन लगाई जाने लगी। 40 साल से कम उम्र हेल्थ वर्कर्स के लिए साइनोवैक वैक्सीन दस्तयाब है। लाहौर में अब तक 10 लाख से ज्यादा अफराद की वैक्सीनेशन मुकम्मल हो चुकी है। शहर के पार्कों में सुबह और शाम जॉगिंग की इजाज़त होगी। नमाज फजर से लेकर सुबह 9 बजे तक और फिर शाम को 3 से 6 बजे तक के औकात मुकर्रर कर दिए गए। शाम 6 बजे के बाद पार्क दोबारा से बंद। जॉगिंग के अलावा दीगर तफरीह पर पाबंदी बरकरार। बच्चों की मौजें भी अभी शुरू नहीं हुई। पार्क्स में झूले और प्ले लैंड ताहाल बंद। सयाहों को दाखिले की इजाज़त नहीं होगी। कोरोना SOPs पर अमल करने में शहरियों का अपना तहफ़्फ़ुज़ है। SOPs पर अमल दरामद का सिलसिला जारी रहा तो पाबंदियों में मज़ीद नरमी लाई जा सकती है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का ऐलान। कहते हैं कि शहरी कोरोना की सूरत हाल के तनाजुर में मास्क पहनने को ज़िंदगी का मामूल बना लें। लॉकडाउन में नरमी, रेस्टोरेंट्स को फिर भी ताले क्यों हैं? होटल्स मालिकान ने हुकूमत के खिलाफ एहतजाज का ऐलान कर दिया। कल तक डाइन इन और डाइन आउट खोलने की डेडलाइन दे दी। चेयरमैन रेस्टोरेंट यूनिटी एसोसिएशन कहते हैं कि रेस्टोरेंट इंडस्ट्री को बंद करना जुल्म है। SOPs के तहत कारोबार की इजाज़त दी जाए। थिएटर्स के फनकारों ने भी थिएटर्स को खोलने का मुतालबा कर दिया। थिएटर्स आर्टिस्ट और प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन के वफ्द की कमिश्नर लाहौर से मुलाकात हुई। 50% गुंजाइश समेत दीगर SOPs पर अमल करेंगे। थिएटर्स खोलने की इजाज़त दी जाए, फनकारों की दरख्वास्त। शहर में अवामी बैतुल खला की अबतर सूरत हाल। कहीं टॉयलेट टूट फूट का शिकार तो कहीं पानी अदम दस्तयाब। शहर की सड़कों पर निकले शहरी मुश्किल में पड़ने लगे। कमिश्नर लाहौर का नोटिस। कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान की ज़ेरे सदारत अहम इजलास हुआ। इजलास में सिर्फ 7 जगहों की निशानदही पर कमिश्नर लाहौर का इजहार अदम इत्मीनान रहा। पब्लिक टॉयलेट्स के लिए जगहों की शनाख्त का टास्क एडिशनल कमिश्नर के सपुर्द कर दिया गया। मोहम्मद उस्मान कहते हैं कि लाहौर जैसे शहर में पब्लिक टॉयलेट्स की कम तादाद काबिल अफसोस है। मुख्तलिफ इदारों के साथ मिलकर पब्लिक टॉयलेट्स बनाने की हदायत कर दी। चौंसठ में से 12 बसों का पहिया रुक गया। मेट्रो बसें भी आहिस्ता आहिस्ता खटारा होने लगी। एक साल में ट्रैक पर 238 मरतबा बसें खराब हुई। एक साल 3 माह के बाद भी ट्रैक पर नई बसें ना चलाई जा सकी। GM ऑपरेशन मास ट्रांजिट अथॉरिटी कहते हैं नई बसें चलाने के लिए टेंडर दिया था, लेकिन कानूनी पेचीदगियां आड़े आ गईं। बसों के लिए दोबारा नया कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड किया जाएगा। कोरोना SOPs पर अमल दरामद के लिए मुसाफिरों की तादाद भी कम कर दी गई। बस में एक वक्त में 80 मुसाफिर सवार हो सकेंगे। पहली बार सिक्योरिटी गार्ड भी तैनात होंगे। खूबसूरत लाहौर मुहिम को बड़ा धचका। शहर के दाखिली दरवाजों की तामीर का मंसूबा 6 माह से इल्तवा का शिकार है। रावी और सगिया पुल पर दरवाजों की ताज़ीन और आइश भी ना हो सकी। दाखिली दरवाजों को बरकी कुमकुमों से सजाया जाना था। कमिश्नर लाहौर कहते हैं कि शहर के एंट्री पॉइंट्स को स्टेट ऑफ द आर्ट बनाया जाएगा। सगिया के 24 फीट ऊंचे दरवाजों की ताज़ीन और आराइश होगी। मार्बल, ग्रेनाइट और गुटका टाइल का इस्तेमाल किया जाएगा। वज़ीर आज़म ने हुक्म दिया। वज़ीर आला ने मंसूबा शुरू करने का ऐलान किया, मगर शाहदरा फ्लाईओवर अपनी तामीर को तरसता ही रहा। ज़िला हुकूमत, PHA और टीपा मतलूबा नताइज हासिल ना कर सके। खर्च किए गए 98 लाख रुपए भी किसी काम ना सके। 2.5 साल गुजरने के बावजूद मंसूबा इल्तवा का शिकार है। चेयरमैन PHA यासिर गिलानी ने वफाकी वज़ीर मुराद सईद को खत लिख दिया। जुलाई में फ्लाईओवर मंसूबे का डिज़ाइन मुकम्मल हो जाएगा।
लाहौरियों की कूड़ा करकट से जान न छूट सकी। शहर में जगह जगह गंदगी के ढेर बदस्तूर मौजूद। रेलवे हेडक्वार्टर्स के सामने कूड़ा करकट के अंबार लग गए। कल्ला गुजर सिंह के इलाके में बदबू और ताफुन से रिहायशियों के नाक में दम रहने लगा। गड़ी शाहू बाजा लाइन के इलाके की हालत और भी अबतर। सड़कों पर कूड़े के पहाड़ बनने लगे। कंटेनर्स भी लबालब भर गए। पैदल चलना भी दुश्वार हो गया। इलाके में बीमारियां भी जन्म लेने लगी। LWMC का सफाई ऑपरेशन कछुए की चाल चलने लगा। शहरी कहते हैं कि अब तो कई हफ्ते सफाई अमला नजर नहीं आता। महकमे माहौलियात के दफ्तर का अपना माहौल खराब हो गया। वजीर माहौलियात बाउर रिजवान और सेक्रेटरी जाहिद हुसैन में तल कलामी। सेक्रेटरी जाहिद हुसैन एहतजाजन दफ्तर छोड़कर चले गए। दफ्तर के तमाम मुलाजमीन ने भी हड़ताल कर दी। असिस्टेंट डायरेक्टर साजिद बशीर ने झगड़े की तस्दीक कर दी। कहते हैं कि इंतजामी अमूर पर वजारत और सेक्रेटेरिएट में तनाज़ा चल रहा था। सेक्रेटरी माहौलियात ने मामला हल होने तक वापस न आने का कहा है। डिफेंस में कत्ल होने वाली मायरा के केस की तफ्तीश में नया मोड़। कत्ल की रात मायरा सज्जल और अली नामी दोस्त के साथ कई घंटे रही। सज्जल और अली मायरा को सहरी के वक्त छोड़कर चले गए थे। मायरा नानी के घर रहना चाहती थी, लेकिन सज्जल उसे डिफेंस में ही रहने पर इसरार करती रही। रानी नामी लड़की भी रात देर तक मायरा से फोन पर बातें करती रही। मकतूला की दोस्त इकरा ने पुलिस को अपना बयान रिकॉर्ड करवा दिया। कान्हा में बीवी को मौत के घाट उतारने वाले शौहर के खिलाफ मुकदमा दर्ज। बेटे ज़ीशान अकबर ने वालिद के खिलाफ मां के कत्ल का मुकदमा दर्ज करवा दिया। वालिद ने अपने भाइयों असगर अली, मुश्ताक अली के साथ मिलकर मेरी मां को कत्ल किया। आबे पाक अथॉरिटी के बावजूद आवाम को पीने का साफ पानी नहीं मिल रहा। पंजाब असम्बली में अपोजिशन की शदीद तनकीद। स्पीकर ने भी आबे पाक अथॉरिटी के गैर फाल होने पर सवालात उठा दिए। परवेज इलाही ने पार्लिमानी सेक्रेटरी ब्राय हाउसिंग से तफसीलात मांगी तो मलिक तैमूर मसूद मुतमईन न कर सके। वजीर कानून राजा बशारत ने जल्द अथॉरिटी फाल करवाने की यकीन दहानी करवा दी। ऐवान ने फ़लस्तीन पर इसराइली जाहिरियत के खिलाफ मजम्मती करारदाद मुत्तफिका तौर पर मंजूर कर ली। पंजाब कंपल्सरी टीचिंग ऑफ दी होली कुरान तरमीमी बिल 2021 भी मंजूर कर लिया गया। इजलास 21 मई तक मुलतवी कर दिया गया। कोरोना वबा से निपटने के लिए निजी शोबे भी मैदान में आ गए। पाकिस्तान एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट मेडिकल एंड डेंटल इंस्टीट्यूशंस ने 43,000 बेड्स 2200 वेंटिलेटर्स इस्तेमाल करने की पेशकश कर दी। वजीर आज़म इमरान खान को सहूलियात से फ़ायदा उठाने का खत भी लिख दिया। PMA और पामी के अहदेदारों की लाहौर प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस। PMA लाहौर के सदर प्रोफेसर अशरफ निज़ामी ने कहा कि हुकूमत पामी के प्रोफेसर्स, डॉक्टर समेत तिब्बी अमले से फ़ायदा उठा सकती है। पामी के नायब सदर अब्दुल रशीद मियाँ बोले कि कौम को इस वबा में तन्हा नहीं छोड़ सकते। फ़लस्तीन पर इसराइली जाहिरियत के खिलाफ उम्मत मुस्लिमा सरापा एहतजाज बन गई। अंजुमन तुलबा इस्लाम का प्रेस क्लब के बाहर मुजाहिरा। इसराइल के खिलाफ शदीद नारेबाजी। फ़लस्तीनियों के साथ इजहार यकजहती किया गया। मुजाहिरीन की आलमी इदारों की खामोशी की शदीद मजम्मत। इसराइली मजालिम के खिलाफ एक्शन लेने का मुतालबा किया। सुप्रीम कोर्ट बार के सालाना इंतखाबात अक्टूबर के आखिरी हफ्ते में होंगे। सदारत के ओहदे पर पंजाब की नशिस्त पर मुकाबला होगा। कानूनदान एहसन भोन, साबिक गवर्नर लतीफ़ खोसा और हाफिज अब्दुल रहमान मैदान में आ गए। एहसन भोन आसमान जहांगीर ग्रुप के उम्मीदवार नामजद। लतीफ़ खोसा और हाफिज अब्दुल रहमान दोनों उम्मीदवारों का ताल्लुक हामिद खान ग्रुप से है। एहसन भोन ने इंतखाबी मुहिम तेज कर दी। मुंतखब होकर वकला बरादरी के लिए तारीखी इक़दामात का ऐलान।